हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मस्त होंगे। तो जी, आज के व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ अपने किचन को, मॉड्यूलर किचन को रीऑर्गेनाइज, क्योंकि मेरा किचन काफ़ी दिनों से कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि इनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया। और सारी चीज़ें मुझे हैंड टू हैंड मिले। मुझे इस तरीके से अपने किचन कैबिनेट्स को, वार्डरोब को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी मसालेदानी थे उसको मैंने निकाल दिया और उन्हीं की कैबिनेट्स की साथ साथ में मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। क्लीनिंग के लिए मैंने बेसिक सा ही एक स्प्रे बॉटल ली है, जिसमें मैंने नॉर्मल लिक्विड डाला है जो हमारे बर्तनों को वॉश करता है। वो उसी में पानी मैंने ऐड किया है और उसी से मैं किचन कैबिनेट्स को क्लीन कर देती हूँ। मेरे कैबिनेट्स किचन के इस तरीके से हैं। तो ये फ्रंट में 2 कैबिनेट्स हैं। स्मॉल कैबिनेट्स में मैं अपने स्पून, एक्स्ट्रा की चीज़ें रखती हूँ, क्योंकि इन्हें बार बार ओपन करना और यूज़ करना मेरे लिए इजी नहीं है। इसी वजह से ये स्मॉल कैबिनेट है, जो इसके लिए मैंने स्मॉल कटलरी, बाकी की ये कभी कभी यूज़ आने वाली चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी है। अच्छा, यहीं पे मेरा हॉप है और यहाँ पे ही सारे मसाले मुझे जो डेली यूज़ आते हैं वो मैं रखने वाली हूँ। पहले मैंने किचन कैबिनेट्स को क्लीन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे मसाले मैंने निकाल दिए हैं और यहाँ पे अब मैं इसके अंदर लाइनर लगा दूँगी। लाइनर लगाने के बाद में मुझे मसालों पे स्टिकर लगाने थे, ताकि मुझे अच्छे से ध्यान रहे। वैसे तो ये इजी टू सी थ्रू है, लेकिन फिर भी अगर मैं कहीं पे जाऊं या फिर मेरे घर में कोई भी गेस्ट आए तो उन्हें सारे मसाले देख के नहीं समझ आएंगे, तो पढ़ के समझ में आ जाएंगे। जैसे मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला है, ब्लैक जैसे तिल है, बाकी की सारी चीज़ें इस तरीके से मैंने लेबल, जितनी चीज़ों में मैंने जो लेबल लगाना था मैंने लगा दिया। और इसे मैं एक हाइट दूंगी ताकि ये वाले जो मसाले हैं मेरे, और इस तरीके से मैं इन्हें ऑर्गेनाइज़ कर सकूं, ताकि कम स्पेस में अच्छे से सारे मसाले ऑर्गेनाइज़ हो सके। एंड मेरा किचन बहुत बिग साइज़ का किचन है, तो इसे मुझे ऑर्गेनाइज़ करते हुए 2 डेज़ तो लग ही जाते हैं। तो ये फर्स्ट डे मैंने ये वाला कैबिनेट्स जो मसाले का होता है वो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। एंड अलग अलग तरीके से मैं मसाला ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। यहाँ पे जो मैं जार आपको दिख रहे हैं मसाला के, वो मेरे हर्षी सिरप में जो ग्लास बॉटल आती है वही है, तो वही बच्चे लोग यूज़ करते हैं और इसके बाद में मैं रीयूज़ कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से। तो बाकी सब में मैंने लेबल लगा लिया है और स्टेप बाय स्टेप मैं इन्हें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। अच्छा, मैं रख रख के देख रही हूँ कि कौन सा किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो सकते हैं, और इनमें बड़े जार भी आ सकते हैं। साथ ही में इसी में मुझे मसालादानी जो हमारी होती है वो भी रखनी है। तो सभी पे मैंने लेबल लगाती गई और मसालादानी को रखती गई। जैसे मैंने ऑर्गेनाइज़ करके देखा तो काफ़ी स्पेस था, तो बड़े साइज़ के जार भी मैंने इसी के अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। एंड साथ में अभी स्पेस था तो मुझे लगा कि मसालादानी भी रखी जाए। तो यहाँ पे हमारे पास में मसालादानी को मैं ऐसे ही नहीं रखती हूँ, इसके अंदर भी मैं लाइनर लगा देती हूँ। तो इसी तरीके से हमारे शॉपिंग बैग होते हैं उन्हीं की मैं लाइनर लगा दूँगी। साथ ही में मैंने मसाला को भी रिफ़िल कर दिया था, और अभी इस तरीके से रिफ़िल करने से काफ़ी टाइम तक मेरे ये चलेंगे। और इसके अंदर मैं स्पून भी रख दूँगी और इजीली मेरा मसालादानी रिपैक हो चुका है। आप देख सकते हो पूरे को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। साथ साथ में यहाँ पे मसाले मैंने सारे न्यू कंटेनर में मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। और अब बारी थी लेबल लगाने की, क्योंकि सी थ्रू है फिर भी मुझे लेबल लगाना इसलिए ज़रूरी है, जब भी मैं इन्हें वॉश करूँ तब मुझे पता चल सके भाई इसमें हल्दी रखी थी, इसमें धनिया रखा था, बाकी के जो भी स्पाइसेस मैंने रखे थे उनको वही कंटेनर में दोबारा से फिल करने के लिए ये मैंने स्टिकर लगा दिए हैं और इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। एंड एक कंटेनर मैंने खाली रखा है ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी यूज़ करूँ या फिर कोई भी मुझे अलग से ऑर्गेनाइज़ करना हो तो मैं कर सकूं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कैबिनेट्स में जितने भी ड्रॉर्स है सारे अनऑर्गेनाइज थे, और मुझे था कि आज मैं इन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूं एंड आपके साथ में शेयर करूं। तो ये एक दिन का क्लिप नहीं है, ये 2 दिन के मेरे क्लिप्स हैं, क्योंकि मुझे बाकी के घर के काम भी करने रहते हैं। और आप सारे कैबिनेट्स देख सकते हो, कुछ जल्दबाजी में रखे हुए हैं, कुछ
अनऑर्गेनाइज है, तो मुझे सारे ही कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करना था। उसके लिए मुझे सारे कैबिनेट्स को एम्प्टी करना था। तो स्टेप बाय स्टेप मैं एम्प्टी करती जा रही थी और स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज़ों से जो ड्रॉर से जो जो चीज़ें मैंने निकाली थी उसे मुझे ऑर्गेनाइज करना था। ठीक है, तो पहले कुछ इस तरीके की हालत रहती थी मेरे कैबिनेट्स की, एंड अब मैं रीऑर्गेनाइज करूँगी और इस तरीके से सारे ही ड्रॉर में आपको पहले दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके के ड्रॉर्स थे जिनमें मैंने सामान रखा। अब स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें पहले एम्प्टी करूँगी, सारे ड्रॉर को एम्प्टी करूँगी, लाइनर को हटाऊँगी, लाइनर को वॉश करूँगी, एंड इसके बाद में बारी आती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। तो आप देख रहे हो मैं सारे जितने मेरे पास में ये ऑर्गेनाइज़र है उनसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी। बाकी मैंने अभी कुछ भी नहीं परचेज़ किया है, जो मेरे पास में है उसी से मैं सारे कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे मेरी क्लीनिंग में हेल्प करता है तो डायसन का वैक्यूम क्लीनर, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है और क्लीनिंग में काफ़ी यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने क्लीनिंग कर दी एंड अब है बारी मेरी चकला और बेलन रखने की। तो ये मेरा एक ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मैं चकला बेलन रख देती हूँ, एंड बाकी के सारे ऑर्गेनाइज़र को, सारे ड्रॉर्स को पहले मैं इसी तरीके से क्लीन करती जाऊँगी, एंड साथ में गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से, ड्राई क्लॉथ से मैं इसे क्लीन करती जाऊँगी। अच्छा, ये एक ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मैं स्पैचुला रखती हूँ। तो वुडन के स्पैचुला एक जगह पे रहते हैं मेरे, ताकि जब भी मुझे यूज़ करना हो तो इजीली मिल जाए। यहाँ पे एक स्मॉल से ये ड्रॉर है मेरे, तो मुझे इनमें ना कुछ अलग तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना था, क्योंकि बाकी की स्मॉल चीज़ें जो एक्स्ट्रा की रहती थी वो मैं रखती थी, लेकिन अभी मुझे कुछ अलग तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना था। तो यहाँ पे मैंने पेन एंड एक्स्ट्रा के जो रोज़ के यूज़ आने वाले बर्तन मैंने सामने ही ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। ये है प्लेट का सेक्शन, तो यहाँ पे मैं प्लेट ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो इनके स्टैंड को पहले मैं रिमूव करूँगी यहाँ से, एंड लाइनर को भी रिमूव करूँगी। और काफ़ी डर्टी हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका था मुझे क्लीन किए हुए, एंड अब बारी थी ड्राई एंड वेट क्लॉथ से क्लीनिंग करने की। साथ साथ में एक जो मैं क्लीनिंग करती हूँ तभी हर बार कॉकरोच का स्प्रे या फिर कॉकरोच का स्प्रे मैं ऐड करती हूँ। साथ ही में मैं दीमक का स्प्रे भी यूज़ कर लेती हूँ, ताकि मेरे किचन कैबिनेट्स में ना दीमक लगे ना कॉकरोच आए। इसकी तैयारी मैं पहले से ही कर लेती हूँ। साथ साथ में ये ऑर्गेनाइज़र को भी वॉश कर देती हूँ, ताकि इनमें भी डस्ट मिट्टी जो भी लगी हो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। साथ साथ में इन्हें मैं ड्राई करती जाऊँगी एंड साथ साथ में ऑर्गेनाइज़ करती जाऊँगी, क्योंकि इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने से क्या होता है कि ईज़िली हम ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। नहीं तो मैं सारा ही स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज़ करती जाऊंगी और ये सारी ही चीज़ें ऑर्गेनाइज करती जाएगी। तो ये क्रॉकरी मैंने इसी में रखी, और साथ ही में रेगुलर जो यूज़ होने वाली डिशेस हैं, जैसे स्टील के बर्तन हुए, वो भी स्टील की प्लेट्स, थालियाँ, वो भी मैं इसी में साथ में ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी, ताकि जब भी ड्रॉर हम ओपन करें तो मुझे साथ में ही ये दोनों चीज़ें मिल जाए। जो भी मुझे यूज़ करनी होगी मैं यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे लिड रखने के लिए एक सेक्शन चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने लिड ऑर्गेनाइज़ की है। जितने भी लिड है, ग्लास के, स्टील के, जो भी लिड है, चलने वगैरह, वो सारी ही मैं इस सेक्शन में ऑर्गेनाइज़ करूँगी। अच्छा, ये स्मॉल सेक्शन की मैं बात कर रही थी। पहले मैं इस तरीके से कटोरियाँ रखती थी और सारी हर टाइम वो बिखरी रहती थी। अब मुझे ये स्मॉल वाली कैबिनेट्स में या फिर स्मॉल वाले ड्रॉर में मुझे कटोरी ऑर्गेनाइज़ करनी थी, और एक्स्ट्रा की जो भी कटोरी थी वो मुझे यहाँ से रख देनी थी उठा के। जो मुझे रोज़ यूज़ आए उतने ही मुझे बर्तन रखने, ताकि हमारा किचन कैबिनेट्स जो भी है वो क्लटर फ्री दिखे और ऑर्गेनाइज भी दिखे। एक्स्ट्रा के बर्तन जब भी हम रखते हैं किचन कैबिनेट्स में और या फिर ड्रॉर में, तो वो ऑर्गेनाइज नहीं दिखते हैं। तो फंक्शनल हमें किचन कैबिनेट्स को रखना है, तो एक्स्ट्रा आप जितना यूज़ करो उतना ही अपने ड्रॉर में रखो। बाकी की एक्स्ट्रा की चीज़ें जब भी आपके पास में गेस्ट वगैरह आए या फिर आपको जब भी यूज़ हो वहाँ एक जगह पे रख दो, ताकि आपको दोबारा जब भी वो चीज़ें चाहिए आप वहाँ से ले लो और उसे यूज़ करके ऑर्गेनाइज़ करके वापस से रख दो। इस तरीके से आपके किचन के कैबिनेट्स या फिर किचन के ड्रॉर अच्छे से ऑर्गेनाइज होंगे। साथ साथ में ये भी करती जाती हूँ, जहाँ पे
कोई भी स्क्रू वगैरह लूज़ हो या फिर उसे टाइट करना हो तो मैं साथ साथ में ये काम भी करती जाती हूँ, ताकि हमारे कुकर के या फिर हैंडल वगैरह जो भी लूज़ हो जाते हैं, स्क्रू वगैरह इनके टाइट नहीं होते, तो उनको टाइट करना ज़रूरी है। यहाँ पे साथ साथ में कैबिनेट की हालत आप देख सकते हो, कुछ मानसून की वजह से है, तो ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप क्लीन करती जाती हूँ। साथ साथ में मैं कॉकरोच का स्प्रे, दीमक का स्प्रे मैं साथ साथ में ऐड करती जाऊँगी। एंड अब मैंने लाइनर भी क्लीन कर दिया है, साथ साथ में इन्हें वॉश करके ऑर्गेनाइज़ करती जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बिग साइज़ के ड्रॉर है मेरे, इनमें मैं कभी कभी यूज़ आने वाले बर्तन रखने वाली हूँ, जैसे ये बड़े बर्तन हैं एंड कुछ आयरन की कढ़ाई है जो मुझे डेली यूज़ नहीं आती है, तो डेली यूज़ नहीं आने वाले सेक्शन में थोड़ा सा मैं दूर रखूँगी, ताकि कभी कभी मुझे यूज़ करना होगा तो इजी होगा। जो मुझे डेली यूज़ आएंगे उन कैबिनेट्स को मैं अलग करूँगी, उन बर्तनों को अलग करूँगी। जैसे कुकर मेरे डेली यूज़ आते हैं, तो इनको मैंने इस तरीके से वर्टिकल तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया, ताकि दूसरे बर्तन भी अच्छे से मैं स्टेप बाय स्टेप रखूँ। अभी मैंने कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं मंगाया है, सिंपल जो भी मेरे पास में चीज़ें थी उसी से मैंने इस किचन को, मेरे मॉड्यूलर किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरीके से मैस क्रिएट हुआ रहता है, और मुझे इन सारी चीज़ों को, कप्स को एंड प्लेट्स को, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना था। तो यहाँ पे सारी चीज़ें पहले मैं जैसे रिमूव कर देती हूँ, और ये लाइनर को वॉश कर देती हूँ। वॉश करने के बाद में, ड्राई करने के बाद में, फिर मैं इन्हें दोबारा से लगाऊंगी एंड दोबारा से अपना किचन कैबिनेट्स को क्लीन करती जाऊंगी। ये स्टेप बाय स्टेप मैं यही सारी चीज़ें करके अपने किचन को, यहाँ पे मैंने कुछ बास्केट ले ली है, जिसकी सहायता से स्मॉल जो भी बर्तन होंगे, स्मॉल ग्लासेस, स्मॉल कटोरी को मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, ताकि ये अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहे। हर बार जब भी मैं इन्हें यूज़ करूँगी तो मैं इन्हीं बास्केटों में इन्हें रख दूँगी, ताकि मेरा ये ड्रॉर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहे। ये स्मॉल कटोरियाँ हैं मेरे पास में, तो इन्हें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये मैंने एक बास्केट रख दी है, और एक्स्ट्रा के स्मॉल कप्स को भी मैं इसी तरीके से यूज़ करूँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा है तो मैं उन्हें पीछे रखूँगी, और डेली यूज़ होने वाले कप्स को मैं आगे रखती जाऊँगी। तो इसी तरीके से मैंने बिना कोई ऑर्गेनाइज़र के अपने किचन कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आप देख सकते हो डेली यूज़ आने वाले मैं सामने रख दूँगी, और इस तरीके की प्लेट्स को भी मैं यहाँ पे रख दूँगी, ताकि ये ऑर्गेनाइज़ भी दिखे और मेरा ये कैबिनेट्स ऑर्गेनाइज़ हो जाए। सिंपल तरीके से, बिना कोई खर्च के, बिना कोई एफर्ट के मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है, कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज़ किया। अच्छा, इस तरीके से डेली क्रॉकरी में यूज़ करने वाली क्रॉकरी को भी मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, ताकि इजीली मुझे मिल जाए। सारी क्रॉकरी को मैं यहीं पे रख रही हूँ, बाउल्स वगैरह सारी चीज़ें यहीं पे रख रही हूँ, ताकि मुझे जब भी यूज़ करना हो तो ये इजीली यूज़ हो जाए। यहाँ पे मैं एक चीज़ शेयर कर रही हूँ, हर किचन में कुछ एक इस तरीके का कैबिनेट्स ज़रूर होना चाहिए, ताकि हमारी लॉन्ग थालियाँ, लॉन्ग ट्रे एंड हम जब गेहूँ स्टोर करने के लिए हमारे पास में टैंक या फिर बड़े बड़े कंटेनर हो, या फिर राइस को हम स्टोर करने के लिए इस तरीके का एक कैबिनेट्स ज़रूर हमारे किचन में होना ही चाहिए। मेरे किचन में ये एक कॉर्नर ऐसा है जहाँ मुझे, ये कोने में है, लेकिन इस कैबिनेट्स का काफ़ी लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये कोने में है और इसे मुझे निकालना काफ़ी इजी है, और इसमें जो भी मैं सामान रखती हूँ उसे निकालना और रखना बहुत ज़्यादा इजी है। तो इस तरीके से आप भी अपना मॉड्यूलर या फिर किचन बनवा रहे हो तो इस तरीके के कॉर्नर को यूज़ करके आप इस तरीके से ज़रूर बनवाना, ताकि ये आपका किचन के कॉर्नर को काफ़ी इन्हेंस कर सके और आपको अच्छे से ये यूज़ में आ सके। तो इस तरीके का ये मेरा कैबिनेट काफ़ी यूज़फुल है। एंड आगे मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये टिफ़िन का कॉर्नर है, जिसमें मैं टिफ़िन्स एंड बाकी के ग्लास के कंटेनर वगैरह रखती हूँ। यहाँ पे मैं रखने लगी हूँ अपने एक्स्ट्रा के स्मॉल टिफ़िन वगैरह, जो हम हमेशा हमारे किचन कैबिनेट्स को काफ़ी मैसी दिखाता है, तो उसे रीऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरीके का आप बास्केट का उपयोग कर सकते हो, जिसमें लिड रख सकते हो। स्मॉल बास्केट में आप स्मॉल टिफ़िन वगैरह रख सकते हो। इस तरीके से किचन कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज़ करने से हमारा काफ़ी टाइम सेव होता है और हमारे किचन कैबिनेट्स काफ़ी ऑर्गेनाइज रहते हैं। आई होप आज का इस वीडियो की कोई भी टिप्स एंड कोई भी ट्रिक्स आपको यूज़फुल लगी हो, तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना।
आप मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए, देर किस बात की। एंड मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।